गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। सब्जेक्ट है आपका साइंस। तो आप भी अपनी साइंस की बुक निकालिए और इसमें देखिए आज हम क्या पढ़ेंगे। हम पढ़ रहे थे लेसन 4 वेयरिंग लाइफ स्टाइल्स ऑफ एनिमल्स। जानवरों के रहने के अलग अलग क्या तरीके होते हैं, किस तरीके से वो लोग रहते हैं, हमने ये पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे माइग्रेशन अमंग एनिमल्स। माइग्रेशन मतलब क्या होता है? माइग्रेशन मतलब होता है माइग्रेट करना, एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, चले जाना, एक जगह छोड़कर दूसरी जगह चले जाना। तो देखिए आप भी अपना साइंस की बुक देखिए, पेज नंबर 32 देखिए आप भी। एनिमल्स हैव अ नेचुरल टेंडेंसी टू अडेप्ट अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग्स। एनिमल्स के अंदर ये नेचुरल टेंडेंसी होती है, मतलब एक प्राकृतिक उनका जो अंदर से नेचर होता है वो क्या होता है, अपने सराउंडिंग्स को टू अडेप्ट अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग्स, अपनी सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग अपने आप को क्या कर देना, ढाल देना। व्हेन दे फेल टू एडजस्ट टू द सराउंडिंग्स, जब वो लोग इसमें फेल हो जाते हैं, अपने आप को सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग एडजस्ट करने में जब वो फेल हो जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो नहीं रहते हैं, दे आइदर डाई और शिफ्ट टू अदर प्लेसेस दैट सूट दैम। तो वो क्या करते हैं, जब वो सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, या तो वो मर जाते हैं या फिर वो दूसरी जगह शिफ्ट कर जाते हैं, किसी और जगह को वो चले जाते हैं। ये देख रहे हैं आप, माइग्रेशन हो रहा है, माइग्रेशन अमंग एनिमल्स। The movement of animals from one region to another at a particular time is known as migration. The movement of animals. Animals का वो movement जिसमें वो क्या कर देते हैं, एनिमल्स फ्रॉम वन रीजन टू अनदर, जब वो एक रीजन से, एक जगह से दूसरी जगह क्या करते हैं, चले जाते हैं, मूव करते हैं एक पर्टिकुलर समय में। एक पर्टिकुलर समय में जब ये जो जानवर होते हैं एक जगह से दूसरी जगह को चले जाते हैं, मूव कर जाते हैं, तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है माइग्रेशन। ठीक है, अब देखिए, द एनिमल्स माइग्रेट इन ऑर्डर टू, क्यों माइग्रेट करते हैं, वो क्यों चले जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो देखिए फर्स्ट बताया है, अवॉइड अनफेवरेबल वेदर कंडीशंस। अनफेवरेबल वेदर, जब किसी जगह का वेदर उनके अकॉर्डिंग नहीं होता है, अनफेवरेबल होता है, उनको सूट नहीं करता है या उनके अकॉर्डिंग वो वेदर नहीं होता, तो वो क्या कर देते हैं, माइग्रेट कर देते हैं। दूसरा है सर्च फॉर फूड, एक जगह पे उनको खाने के लिए ज़्यादा मतलब ऑप्शंस नहीं मिलते हैं या उनके जो खाते हैं वो उनको नहीं मिल पाता है, तो वो खाने की तलाश में भी एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। थर्ड देखिए, रीच देयर सेफ ब्रीडिंग प्लेसेस, वो अपने लिए एक सेफ सुरक्षित प्लेस की तलाश में जाते हैं, सुरक्षित जगह की तलाश में जाते हैं फॉर ब्रीडिंग, बच्चे जन्म देने के लिए, बच्चों को जन्म देने के लिए वो एक सुरक्षित जगह पर चले जाते हैं। मैनी फिशेस मैमल्स इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स माइग्रेट, बहुत सारी मछलियाँ, मादाएँ जो बच्चों को जन्म देती है, इंसेक्ट छोटे छोटे कीड़े, एंड बर्ड्स माइग्रेट, और थोड़ी और कुछ चिड़ियाएँ क्या कर देती है, माइग्रेट करती हैं, एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। व्हेन द कंडीशंस बिकम सूटेबल दे रिटर्न टू देयर ओरिजिनल होम्स, और चले जाने के बाद जिस जगह से वो छोड़ के जाते हैं, जब वो वहाँ उस जगह की पुरानी जगह जिसे वो छोड़ के जाते हैं, उस जगह में जब कंडीशन फिर से उनके अकॉर्डिंग उनको सूट करने वाली हो जाती हैं, तो वो बाद में फिर से अपने ओरिजिनल होम, जो उनका घर था जिसे छोड़ के वो दूसरी जगह गए थे, वापस वहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, द आर्कटिक टर्न इज़ एन इंटरेस्टिंग माइग्रेटरी बर्ड। आर्कटिक टर्न इज़ एन इंटरेस्टिंग माइग्रेटरी बर्ड, एक माइग्रेटरी बर्ड के बारे में लिखा है आर्कटिक टर्न, जो क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग बर्ड है। इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 17,000 किलोमीटर। ये एक ऐसी चिड़िया है जो कितना डिस्टेंस कवर करके दूसरी जगह जाती है, 17,000 किलोमीटर फ्रॉम इट्स ओरिजिनल होम, जो उसका प्लेस होता है, जो उसका होम प्लेस है, उसे छोड़ के वो कितना लंबा डिस्टेंस कवर करती है, 17,000 किलोमीटर का सफ़र तय करती है। इन द आर्कटिक रीजन टू द अदर एंड ऑफ द अर्थ, और वो आर्कटिक रीजन से अर्थ का जो दूसरा एक क्या है, अदर एंड है, हमारी जो पृथ्वी का आखिरी एक एंड है अंटार्कटिक, वो वहाँ चली जाती है। इट ट्रेवल्स द सेम डिस्टेंस व्हेन इट रिटर्न्स अगेन इन द सेम ईयर,
और फिर वो उतना ही डिस्टेंस कवर करके वापस आती है साल के आखिर में, जब उस जगह की कंडीशन उसके अकॉर्डिंग हो जाती है। ठीक है, फिर देखिए आगे, साइबेरियन क्रेन्स। आपको दिख रहा है यहाँ पे मतलब थोड़े मोटे अक्षर में लिखा है साइबेरियन क्रेन। साइबेरियन क्रेन एक बर्ड है। कम टू इंडिया, वो इंडिया आती है, हमारे देश भारत में आती है। कहाँ से आती है? फ्रॉम साइबेरिया इन विंटर। जब विंटर में ठंड बहुत ज़्यादा पड़ने लगती है तो ये भारत देश में आ जाती है। हमारी साइबेरियन क्रेन जो एक बर्ड है, साइबेरिया से ये इंडिया में आ जाती है। द यूरोपियन स्टॉक, फिर आपको एक मोटे अक्षरों में दिख रहा है, यूरोपियन स्टॉक भी एक बर्ड है। ट्रेवल्स फ्रॉम यूरोप, तो यूरोपियन लिखा है तो कहाँ से ट्रैवल करती है? यूरोप से ट्रैवल करती है। और कहाँ चली जाती है? अफ्रीका एवरी विंटर। जब भी सर्दियाँ पड़ती हैं तो यूरोपियन जो स्टॉक है वो यूरोप से अफ्रीका चली जाती है। इट रिटर्न्स टू यूरोप इन स्प्रिंग, और ये फिर कब लौटती है? यूरोप, अपना जो होम प्लेस है उसमें ये लौटती है स्प्रिंग सीजन में, फिर से अपने ही घर में। आगे बढ़िए। ईल्स आर स्नेक लाइक फिशेज, जो यहाँ पे आप फिर देख रहे हैं ईल्स, ये क्या है? ये फिशेस हैं, ये फिश का नाम है ईल्स। ये किसकी तरह होती हैं? सांप की तरह होती हैं। दैट स्पेंड देयर लाइफ इन फ्रेश वाटर, ये अपना पूरा जो लाइफ है वो किस में स्पेंड करती है? साफ पानी में। व्हेन दे ग्रो अप, जब ये बड़ी होती है, दे गो टू सी टू ले एग्स, ये अंडे देने के लिए कहाँ जाती हैं? समुद्र में जाती हैं। व्हेन द एग्स हैच, जब अंडे हैच हो जाते हैं, द पेरेंट ईल्स डाई, हैच होने के बाद जब अंडे हैच हो जाते हैं तो जो पेरेंट ईल है, जो ये हम फिश की बात कर रहे हैं, तो जो ये मदर पेरेंट ईल है ये मर जाती है। एंड द यंग वंस रिटर्न टू द रिवर्स, और वो जो छोटा बेबी होता है उसका वो वापस किस में चले जाता है? रिवर में चले जाता है। फ्रॉम वेयर देयर पेरेंट्स केम, जहाँ से उसके जो ईल पेरेंट्स हैं वो आए थे, वापस ये बेबी उसी रिवर में चला जाता है। सम बटरफ्लाइज ऑल्सो माइग्रेट, कुछ बटरफ्लाइज होती हैं, तितलियाँ होती हैं जो माइग्रेट करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सम मोनार्क बटरफ्लाइज, मोनार्क बटरफ्लाइज का एक एग्जाम्पल दिया गया है जो कहाँ से माइग्रेट करती हैं? फ्लाई फ्रॉम कनाडा टू मैक्सिको, ये फ्लाई करती है कनाडा से और कहाँ चली जाती है? मैक्सिको चली जाती हैं। मैनी अदर एनिमल्स ऑल्सो माइग्रेट, ऐसे बहुत सारे एनिमल हैं जो अपने ओरिजिनल प्लेस से माइग्रेट करके दूसरी जगह चले जाते हैं। द माइग्रेटरी बर्ड्स कम टू इंडिया, ये माइग्रेटरी बहुत सारी, हम अभी अगर हम पढ़ने लगे तो बहुत सारी ऐसी माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं जो हमारे देश भारत में आती हैं। आर अवर गेस्ट, तो हमें इन्हें किस तरह ट्रीट करना चाहिए? हमें इन्हें एक मेहमान के तौर पर ट्रीट करना चाहिए। हमारे देश में किसी और देश से अगर कोई चिड़िया आती हैं माइग्रेट करके तो इन्हें हमें ऐसा ट्रीट करना चाहिए जैसे हमारे घर में कोई मेहमान आया हो। वी शुड टेक स्पेशल केयर ऑफ़ माइग्रेटरी बर्ड्स, हमें इन बर्ड्स का स्पेशल ध्यान रखना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए, इनको एक मेहमान की तरह हमें ट्रीट करना चाहिए। ठीक है, तो ये लेसन आपका हो चुका है कंप्लीट। तो आप एक बार इस लेसन को फिर से रिवाइज करेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे। उसके बाद आपको मैंने कुछ काम देना है, आप ये थिंग्स टू रिमेंबर है ये होमवर्क में करिएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट डे जब भी हमारा टर्न होगा साइंस का, उसमें हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ठीक है, फिलहाल आपने थिंग्स टू रिमेंबर होमवर्क में करने हैं। ओके।